मंच के अध्यक्ष राम जतन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच, सम्मानित सभागार, प्रशासन के पदाधिकारीगण, मीडिया के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित विद्वान साथियों, इस इंस्टीट्यूशन के हेड आदरणीय प्राचार्य महोदय, मैं सबको, क्योंकि मैं भी इसी खुशबू प्रखंड का निवासी हूँ, इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपनी ओर से मैं आप सबका स्वागत, भावभीनी स्वागत करूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, सामाजिक जीवन में रहता हूं, और राम जतन जी ने ठीक ही कहा, मैं इनसे पहले निवेदन किया था, जिन चीजों को रखना चाहिए, विद्वान साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनकी गहराइयों से, देव कुमार बाबू, लेकिन आपने मुझे जो समय दिया है, उस समय अवधि में ही अपनी बात कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान का कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं गया हूं और जाते रहता हूं। मैं नागालैंड में गया था, नागा आंदोलनकारियों के बीच। मैं श्रीलंका जाने वाला था, तमिल लिबरेशन फ्रंट के जो कार्यकर्ता है, मानवाधिकार पे जो लड़ाई लड़ते हैं, उसके बीच जाने वाला था। बहुत विद्रोह हुआ, इस कारण नहीं गया। मैं उड़ीसा के जंगलों में गया हूं, जहां कालाहांडी का क्षेत्र, जहां हमारे समाज के लोग, जो शेड्यूल ट्राइब्स के वहां ज्यादा संख्या है, वहां के लोग केले का थम देखा होगा आपने, और आम की गुठली जो हम खाकर फेंक देते हैं, उन आम के थम से, उस केले के थम को सुखाकर और आम की गुठलियों को सुखाकर उसके पीसे हुए आटा की रोटियां खाते हैं, और 6 महीना 1 साल में लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, और हमारे देश के तमाम वहां के निवासी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई कालकल्पित हो जाते हैं। इस देश की विडंबना। मैं सरगुजा और बस्तर, जहां नक्सलियों का गढ़ है, आंध्रा का जो प्रदेश है, ये अपराध बहुत छोटी सी नाम लगता है, लेकिन इसकी गहराइयों में सामाजिक न्याय और असामाजिक विषमता के बीच जो खाई है, और उसके आक्रोश से जो पैदा हुए लोग हैं, मैंने बड़ी नजदीकी से उन लोगों से भी मिला। आपको जानकर ये ताज्जुब होगी कि भारत की सरकार और राज्य की सरकार उनके बीच नहीं जा सकती, जहां उन लोगों से मैंने मिलने का काम किया। हमारी बेटियां यहां बैठी हैं, खास करके बहुत कम बेटियां होगी जो जानती होगी गौरी लंकेश को। देश की सामाजिक परिवर्तन और क्रांतिकारी विचारों से देश को उत्तेजित करने वाली वो बहन गौरी लंकेश। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गौरी लंकेश किस अवस्था में और कहां है। हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं बता सकती। वो गौरी लंकेश की हत्या, मानवाधिकार का हनन, और जब आप जाएंगे जेलों में, बंद पड़े जेलों में, और नक्सलियों के बीच जाएंगे, वो नक्सली कोई दूसरे लोग नहीं हैं। सामाजिक अन्याय और न्याय मांगने के बाद जिसको न्याय नहीं मिला, अन्याय से आक्रोशित त्रस्त हमारी बेटी, हमारी बहनें और हमारे भाई हाथ में बंदूक थाम लिया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अपराध पर सेमिनार हो रहा है, बहुत सारी बात बताते। देश की जो व्यवस्था रही,
अन्याय, अत्याचार, जुल्म हमारे आंख के सामने, हमारे आंखों पे पट्टी बांध दी जाती और हमारे सामने हमको खंबे में बांध दिया जाता और हमारी माँ और बहन बेटी का मेरे सामने बलात्कार होता है और उस बलात्कार के खिलाफ हम थाना में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन जब हमको न्याय नहीं मिलता तो मेरे आंख जो लाल रक्त से सने हैं, प्रतिशोध की भावना में जलती है और मैं अपने बहन बेटी के बलात्कार के खिलाफ हाथ में बंदूक उठा लेता और मुझे नक्सली घोषित कर दिया जाता और नक्सलियों के नाम पर बेगुनाह लोगों को बस्तर और सरगुजा के इलाकों में, मदनवाड़ा और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के इलाकों में खून की होली खेलती है सरकारें। और आप कहते हो कि अपराध नियंत्रण, दिन के उजाले में हमारे बेटियों के साथ बलात्कार होते और रात के अंधेरे में उसे दफना दिया जाता है। अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर बैद्यनाथ के साथ जो घटनाएं घटी, मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं घटी, हमारा समाज जो इलीट समाज कहलाता है मौन है। ठीक ही कहा, गांव में कितने लफंदर लोग होते हैं, गांव में कितने अपराधी लोग होते हैं, बामुश्किल 2-3, लेकिन जो जुर्म और अत्याचार से सताए हुए लोग हैं वो भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, वो भी चुप रह जाते हैं। कल रमेश की बेटी के साथ बलात्कार, कल महेश की बेटी के साथ बलात्कार, कल श्यामनंदन की मां के साथ बलात्कार और